जय माँ। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। आज का विषय है माँ भगवती, जो हर विचार, हर तर्क से परे हैं। जी। शास्त्रों का संदर्भ तो लेंगे ही, पर शुरुआत करते हैं प्रेमिक महाराज के एक बहुत प्रसिद्ध बंगाली भजन से। हाँ, वो भजन तो अद्भुत है। बिल्कुल, ये भजन है माँ तुम्ही के क्यों जाने ना, और ये आज के हमारे विषय का सार बहुत खूबसूरती से बताता है। भजन के बाद हम इन विचारों को थोड़ा दार्शनिक और शास्त्रीय नजरिए से देखेंगे। जरूर जरूर। तो भजन की पहली पंक्तियां हैं, माँ तुम्ही के क्यों जाने ना, ओ माँ तुम्ही के क्यों जाने ना, ओ माँ नाना लोके बोल छे, ओ माँ नाना लोके बोल छे, नाना माँ तुम्ही के क्यों जाने ना। मतलब माँ, कोई सच में नहीं जानता कि तुम कौन हो। सही कहा। अलग अलग संत, आचार्य, ज्ञानी सब तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, पर तुम्हारा असली रूप वो कोई नहीं जान पाया। ये पंक्तियां सीधे माँ के रहस्य की ओर इशारा करती हैं। शाक्त अद्वैत दर्शन के नजरिए से देखें तो शास्त्र, दार्शनिक, संत ये सब माँ का वर्णन करने की कोशिश तो करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं, पर वो हर परिभाषा से आगे हैं, उनसे परे हैं। वो जो सब कुछ बनाती हैं और फिर भी सब में अदृश्य सी रहती हैं। तो भला ये सीमित मानव मन उस अनंत माँ परमात्मा को कैसे कैसे पूरी तरह समझ सकता है? बिल्कुल, ये संभव ही नहीं लगता। भजन आगे कहता है, वेदागमे पुराने ते माँ बोले गेछे नाना ठाना। जी। होलो ताई जे तुम्हार अधिक महिमा, एक कोठा तोकेओ बोलेना। इसका भाव ये है कि वेद, आगम, पुराण, इन सब में तुम्हारे अनगिनत रूपों, गुणों का वर्णन है। हाँ, बहुत वर्णन है। पर इन सारे वर्णनों से यही साबित होता है कि तुम्हारी महिमा वो इन सब से कहीं ज्यादा है, कहीं ऊपर है। लेकिन ये बात कोई खुलकर मानता नहीं, कहता नहीं। हाँ, यहीं पर शाक्त अद्वैत दर्शन हमें समझाता है। हर शास्त्र, चाहे वो श्रुति हो या स्मृति, वो माँ की महिमा को शब्दों में जैसे बांधने की कोशिश करता है। पर ये कोशिशें ऐसी हैं मानो कोई अपनी हथेली में पूरा आसमान समेटना चाहे। हाँ, ये तो असंभव है। बिल्कुल, कोई भी ग्रंथ उन्हें पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे, षड दर्शन न पाए दर्शन। षड दर्शन न पाए दर्शन। हाँ, मतलब न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 मुख्य दर्शन भी माँ के अनंत स्वरूप का पूरा दर्शन नहीं कर सकते हैं। उन्हें पूरी तरह जान या प्रकट नहीं कर सकते। ये बहुत गहरा विचार है कि दर्शन भी आखिर में सीमित रह जाते हैं। अगला पद इसी बात को और साफ करता है, वेदांते ते आछे अंत माँ ताओ तो कुभू जाय न शोना। ओ माँ सांख्य पातंजल मीमांसाए, मीमांसा खिचुई होलोना। यानी वेदांत जैसे दर्शन के नाम में भी अंत शब्द जुड़ा है, पर माँ तुम्हारा तो कोई आदि या अंत है ही नहीं। बिल्कुल। सांख्य, पातंजलि, योग, मीमांसा, इन दर्शनों की सारी बहसें, सारे तर्क वितर्क, वो भी तुम्हें समझने में अधूरे रह गए। तुम इन सबसे परे हो। ये पंक्तियां ये दार्शनिक प्रणालियों की सीमाओं को बहुत खूबसूरती से सामने रखती हैं। शाक्त अद्वैत दर्शन के अनुसार यहाँ तक कि वेदांत, जिसे सबसे ऊंचा ज्ञान मार्ग माना जाता है, वो भी माँ के स्वरूप की बस एक झलक दे सकता है। सिर्फ एक झलक? हाँ, एक इशारा कर सकता है, पर उनके असल तत्व को, उनके सार को पूरी तरह पकड़ नहीं सकता। माँ कोई तार्किक अवधारणा नहीं है जिन्हें बहस से जीता जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो प्रेम और समर्पण से अनुभव की जाने वाली एक उपस्थिति है। वो हर अवधारणा, हर व्याख्या, हर दर्शन प्रणाली, धर्म, संप्रदाय सबसे परे हैं। तर्क और दर्शन की सीमाएं तो बिल्कुल स्पष्ट है। भजन आगे कहता है, अनंत रूप नीर अंत माँ वैशेषिकेत्यो मेलेना। ओ माँ चिदाकाशे जार जा भाषे शेतादेर बोधेर सीमाना। इसका मतलब है, माँ तुम अनंत हो, असीम हो, तुम्हें वैशेषिक दर्शन, जो सब वर्गीकृत करता है, हाँ, जो हर चीज को श्रेणियों में बांटता है, वो भी तुम्हें नहीं समझ पाया। माँ चिदाकाश यानी चेतना के आंतरिक आकाश में, जिसकी जैसी समझ है, जैसी दृष्टि है, उसे तुम वैसी ही दिखती हो, पर वो उसकी अपनी समझ की सीमा है। सच में तुम्हें कोई पूरी तरह नहीं जान पाया। वैशेषिक दर्शन वास्तविकता को श्रेणियों और परमाणुओं में बांटकर समझने की कोशिश करता है। सही बात है।
लेकिन शाक्त अद्वैत दर्शन के अनुसार माँ भगवती कोई श्रेणी नहीं है। नहीं। वो किसी परिभाषा में बंध ही नहीं सकती। वो अनंत है, समय और स्थान से परे। व्यक्ति उन्हें अपनी चेतना के आकाश यानी चिदाकाश में अपनी क्षमता के अनुसार ही अनुभव कर पाता है। अपनी क्षमता के अनुसार ही? हाँ, ये व्यक्ति के मन की सीमा है जो माँ को सीमित रूप में देखता है, जबकि माँ उस चिदाकाश तक ही सीमित नहीं है। सीमित भला असीमित को कैसे समझेगा, है ना? परिमित अनंत को कैसे जानेगा? ये तो सही सवाल है। और अंत में भक्ति की पराकाष्ठा दिखती है इन पंक्तियों में। प्रेमिक बोले गोले माले, माँ छेरेगी से शुभ के जाना। जी। ओम ब्रह्मा विष्णु शूल पाणी, एहरा स्वरूप देखते शोभाई काना। यानी भजन लिखने वाले प्रेमिक महाराज कहते हैं, इस उलझन में, इस आश्चर्य में जो भक्त तुम्हें सच में प्रेम करते हैं, वो तुम्हें जानने की कोशिश भी छोड़ देते हैं। हाँ, समर्पण कर देते हैं। बिल्कुल। माँ यहाँ तक कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शूलपाणी यानी शिव, वो भी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को देखने में असमर्थ हैं, मानो अंधे हों। जब देवता ही नहीं जान पाए तो फिर साधारण मनुष्य कैसे जानेगा? तो ये वास्तव में गहन भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। शाक्त अद्वैत दर्शन के अनुसार ये मानना कि त्रिदेव भी माँ के परम स्वरूप को नहीं जान सकते, ये एक गहरी समझ को दिखाता है। केवल प्रेमिक महाराज जैसा भक्ति पूरी तरह समर्पित होकर कह सकता है, माँ मैं नहीं जानता तुम कौन हो और शायद कभी जान भी नहीं पाऊंगा, पर मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। हाँ, बस यही, पर मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। और ये प्रेमिक महाराज यानी महेंद्रनाथ भट्टाचार्य, इनके बारे में भी थोड़ी बात हो जाए। हाँ जरूर। वे बंगाल के एक अद्भुत संत कवि थे, माँ काली के परम भक्त। उनके गीतों में तीव्र भक्ति है, अद्वैत की झलक है और एक गहरी काव्यात्मक पुकार मिलती है। जी, उनके पद हृदय को छू लेते हैं। उन्होंने माँ भगवती को परिभाषित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें हर भाव में महसूस किया, भ्रम में, समर्पण में, प्रेम में, यहाँ तक कि मौन में भी। जैसे राम प्रसाद और कमलाकांत दूसरे बंगाली शाक्त कवि थे। हाँ, वो ज्ञान से ज्यादा माँ के चरणों की भक्ति चाहते थे। बिल्कुल सही, भक्ति ही उनका मार्ग था। तो इस भजन और शाक्त अद्वैत दर्शन की रोशनी में हमने यही देखा कि माँ हर परिभाषा, हर शास्त्र, हर दर्शन की सीमाओं से कहीं कहीं आगे है, बहुत आगे। वो अनंत हैं, पूरी तरह जानी नहीं जा सकती, केवल अनुभव की जा सकती हैं, वो भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि माँ को जानने का जो बौद्धिक प्रयास है वो अंततः अधूरा ही रहता है। हाँ, अधूरा ही रहता है। तो शायद सोचने वाली बात यह है कि जब सारी परिभाषाएं, सारे तर्क जब वो विफल हो जाते हैं, तो क्या रहस्य को स्वीकार करना और पूरी तरह समर्पित हो जाना, क्या यही उन्हें समझने का एक ज्यादा गहरा रास्ता खोल सकता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो माँ भगवती सभी अवधारणाओं, शास्त्रों और तर्कों से परे हैं। वो अनुभव का विषय है, शब्दों का नहीं। तो आइए आज हमारे पास जो शास्त्र हैं उनके आधार पर थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि शाक्त अद्वैत दर्शन माँ भगवती के इस अनुभवातीत स्वरूप के बारे में क्या कहता है। जैसा कि मुंडकोपनिषद में संकेत मिलता है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तापा तस्मादेतद् ब्रह्मन् नाम रूपमन्नम च जायते। यानी जो सर्वज्ञ हैं, सर्वविद हैं, जिनका तप मतलब संकल्प ज्ञानमय है, उसी ब्रह्म से ये नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है। तो यहाँ माँ भगवती जो सभी सृष्टि का स्रोत हैं, पर स्वयं इन सब से परे हैं। इस चर्चा का उद्देश्य यही समझना है कि शाक्त अद्वैत दर्शन माँ भगवती के स्वरूप और उन्हें पाने के मार्ग को कैसे देखता है, विशेषकर बुद्धि और तर्क की सीमाओं से परे जाकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। शाक्त अद्वैत दर्शन इसी बात पर बहुत जोर देता है कि माँ भगवती का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमारी सीमित इंद्रियों और हमारे साधारण मन की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। मतलब हम उन्हें इन उपकरणों से जान ही नहीं सकते। जैसे किनोपनिषद स्पष्ट कहता है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग दच्छति नो मना अन्य देव तद विदिताद अथो अविदितादधि। यानी वहां न आँख जा सकती है, न वाणी पहुंच पाती है और न ही मन कल्पना कर सकता है। वो ज्ञात से भी भिन्न है और अज्ञात से भी परे है। इसका मतलब गहरा है कि हम जिन तरीकों से दुनिया को जानते समझते हैं, वो तरीके माँ भगवती के परम सत्य पर लागू ही नहीं होते।
और ये केवल इंद्रियों या मन की बात नहीं, बल्कि तर्क और बुद्धि की भी सीमा है ना? कई बार हमें लगता है कि हम तर्क से, विश्लेषण से शायद सत्य तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कठोपनिषद इसी बात को रेखांकित करता है। नैषा तर्केण मतिरापनेया, अर्थात ये जो आत्मज्ञान है या माँ भगवती का बोध है, ये केवल तर्क वितर्क से प्राप्त नहीं हो सकता। तर्क देखिए हमें एक सीमा तक ले जा सकता है, वो अवधारणाओं को समझने में मदद कर सकता है, लेकिन उस परम सत्य का साक्षात्कार कराने में असमर्थ है जो तर्क से परे है। शाक्त अद्वैत दर्शन के अनुसार उनका स्वरूप इतना दिव्य और स्वयं प्रकाशित है कि तर्क की पहुंच वहां तक है ही नहीं। अच्छा, यहाँ यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है कि उनकी महिमा इतनी है कि संसार की कोई भी रोशनी, कोई भी ज्ञान का स्रोत उनके सामने एकदम फीका है। ये सिर्फ अलंकार नहीं है, बल्कि उनके परम स्वरूप का वर्णन है। शाक्त अद्वैत दर्शन में कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद दोनों में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है ना? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदम विभाति। वहां न सूर्य चमकता है, न चंद्रमा और तारे, न ये बिजलियां चमकती हैं। फिर ये सांसारिक अग्नि की तो बात ही क्या, सब कुछ उसी एक परम प्रकाश मां भगवती के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड, सब उसी की चेतना का एक प्रतिबिंब है एक तरह से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार को तैत्तिरीयोपनिषद और आगे ले जाता है। वो ये स्पष्ट करता है कि न केवल देखना या तर्क करना, बल्कि उनके बारे में पूरी तरह से बोलना भी संभव नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यम मनसा सह, जहां से मन सहित वाणी उसे न पाकर असमर्थ होकर लौट आती है। मतलब कोई भी शब्द, कोई भी भाषा उनके अनंत स्वरूप का, उनके आनंद का वर्णन कर ही नहीं सकती। मन कितनी भी उड़ान भरे, वो उस परम तत्व को अपनी सीमाओं में बांध नहीं सकता। तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है? अगर मां भगवती बुद्धि से, तर्क से, शास्त्रों के केवल बौद्धिक अध्ययन से या हमारी सीमित इंद्रियों और मन से प्राप्त नहीं होती, तो फिर रास्ता क्या है? उन्हें जानने का, उनका अनुभव करने का मार्ग क्या है? यह सवाल तो मन में उठेगा ही। और यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहीं से साधना का वास्तविक मार्ग खुलता है। शाक्त अद्वैत दर्शन इसका उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से मुंडक उपनिषद और कठोपनिषद के माध्यम से देता है। दोनों में ये श्लोक समान रूप से मिलता है। न यमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेध्यया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। इसका अर्थ है कि यह आत्मा यहाँ माँ भगवती का स्वरूप समझे, न तो केवल प्रवचन सुनने से मिलती है, न तीव्र बुद्धि या मेधा से, और न ही बहुत शास्त्र सुनने या पढ़ने से प्राप्त होती है। यह तो उसी को प्राप्त होती है जिसका ये स्वयं वर्ण करती है, जिसे वे स्वयं चुनती है। उसी भाग्यशाली साधक के समक्ष आत्मा यानी माँ भगवती अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती हैं। मतलब ये पूरी तरह से उनकी कृपा पर निर्भर है। हमारा प्रयास, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, वो सब गौण हो जाते हैं फिर। हाँ, प्रयास गौण नहीं होता, लेकिन उसकी दिशा बदल जाती है। प्रयास का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाता है। कृपा ही सर्वोपरि है। जैसा रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जानाई जे देहु जनाई जानत तुमहि तुमहि होए जाई। वही उन्हें जान पाता है जिसे माँ स्वयं जनाना चाहती हैं, और जानने पर वो भक्त माँ स्वरूप ही हो जाता है। ये जानने की प्रक्रिया बौद्धिक नहीं है, ये एक रूपांतरण है जो कृपा से ही संभव है। वाह, तो ये पूरी तरह कृपा और भक्ति पर निर्भर है। मतलब ज्ञान और तर्क की सीमाओं को स्वीकार करते हुए हृदय से पूर्ण समर्पण। जैसे मन बस यही पुकारे, माँ बस तू ही तू, कण कण में है तू ही तू, माँ हमें बस आप ही चाहिए। इस भाव के बिना शायद बात बनती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही है पूर्ण शरणागति। ये मान लेना कि मैं अपनी बुद्धि या बल से नहीं, केवल आपकी कृपा से ही आपको पा सकता हूँ। जैसा यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में दुर्गा सूक्तम में भी कहा गया है, शरणमहं प्रपद्ये सुतरसी तरसे नमः। संकटों को दूर करने वाली माँ दुर्गा की शरण ग्रहण करता हूँ। वे हमें इस भवसागर से सहज ही पार करा देती हैं। उन्हें नमस्कार है।
तो जो माँ के चरणों में इस भाव से, पूर्ण विश्वास से समर्पित हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। शाक्त अद्वैत दर्शन का यही केंद्रीय संदेश है। बौद्धिक ज्ञान या तार्किक विश्लेषण अपनी जगह उपयोगी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर माँ भगवती का साक्षात्कार, उनका अनुभव, वो केवल उनकी अहेतु की कृपा, अनन्य भक्ति और पूर्ण शरणागति से ही संभव है। अगर माँ भगवती केवल कृपा और समर्पण से ही मिलती हैं, तो क्या हमारे बौद्धिक प्रयास, हमारे शास्त्र अध्ययन या जो साधना हम करते हैं उसका कोई मूल्य नहीं? या फिर ऐसा है कि पूर्ण समर्पण के बाद ये जो प्रयास है वो स्वयं ही माँ की कृपा का एक रूप बन जाता है, अहंकार से मुक्त होकर? इस पर विचार करना सचमुच रोचक होगा। माँ का अनुभव स्वयं उनकी कृपा से ही होता है और शरणागति से सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसमें उपनिषदों, दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत, रामचरितमानस और दूसरी परंपराओं के विचारों को भी देखेंगे, मतलब जो स्रोत हमें मिले हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से ये समझें कि माँ को तर्क से परे क्यों मानते हैं, और जैसे शास्त्रों में उनके अनुभव का मार्ग क्या बताया गया है, जो जोर देता है कृपा और शरणागति पर। ठीक है, तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि माँ को तर्क और समझ से परे क्यों कहा गया है? उपनिषदों में तो ये मिलता ही है, पर दुर्गा सप्तशती क्या कहती है इस बारे में? उसमें कहा गया है, हे माँ, केवल तुम ही से ये सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है। तुम्हारी स्तुति, कौन सी स्तुति तुम्हारे लायक हो सकती है? तुम तो वाणी से भी परे हो, तुम सबको स्वर्ग और मुक्ति देती हो। तुम्हारी स्तुति के लिए शब्द ही कम है। तुम सबके दिल में बुद्धि बनकर रहती हो, स्वर्ग और मोक्ष देती हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तो ये सीधे सीधे दिखाता है कि हमारी भाषा, हमारा तर्क उनकी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं सकता। और ये बात सब दुर्गा सप्तशती में ही नहीं है ना? देवी भागवत का भी आपने जिक्र किया था। जी हाँ, शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है, देवी भागवत में भी 1.7.33-34 वहां ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, हे माँ, वेद जानने वाले भी तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते। असल में तो वेद खुद भी तुम्हें पूरी तरह नहीं जानते। श्रुति तो बस तुम्हारे काम देख पाती है, तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं। कौन है इस दुनिया में जो तुम्हारे पूरे चरित्र को जान सके? न मैं ब्रह्मा, न हरि विष्णु, न भव शिव, न दूसरे देवता, न ऋषि, कोई भी तुम्हें पूरी तरह जानने लायक नहीं है। तुम्हारी महिमा तो अवर्णनीय है, मतलब कहीं नहीं जा सकती। सही बात है। और यही चीज मुझे लगता है रामचरितमानस में भी मिलती है, बालकांड में, जहां कहा है कि श्री राम अतर्कीय हैं, मतलब बुद्धि, मन, वाणी इन सब से परे। संत मुनि भी बस अपनी अपनी समझ से ही वर्णन करते हैं। बिल्कुल, और ये देखिए सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथों तक ही नहीं है। सूफी संगीत की वो मशहूर लाइन है, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। और कुरान में भी आता है, सूरह 6 आयत 103, कोई नजर उसे पा नहीं सकती, पर वो सब नजरों को पा लेता है। तो ये सब इशारे हैं कि वो परम सत्ता, चाहे माँ कहें या कोई और नाम दें, वो हमारे सोचने समझने के दायरे से बहुत आगे है। तो फिर अगर माँ हमारी समझ और तर्क से इतनी परे हैं, तो सवाल उठता है उनका अनुभव कैसे हो? यहीं पर शायद वो शरणागति वाली बात आती है ना? हाँ, शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है बिल्कुल, शरणागति मतलब माँ पर पूरी तरह निर्भर हो जाना, उन पर अटूट विश्वास रखना। अच्छा। उनका अनुभव तो असल में माँ की अपनी इच्छा, उनकी कृपा से ही होता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद कहता है, सर्वम खल्वेदम ब्रह्मा, सब कुछ ही ब्रह्म या माँ है, निश्चय ही। और दुर्गा सप्तशती में माँ खुद कहती हैं, एके वाहम जगत्यत्य द्वितीया का मम्मा परा, इस जगत में मैं अकेली ही हूँ, मेरे सिवा और कौन है। तो जो इंसान हर किसी में, हर चीज में बिना किसी भेदभाव के माँ को ही देखता है, वही है सच्चा शरणागत। अच्छा, और क्या ये शरणागति और अनुभव एक तरह से जानने वाले और माँ के बीच की दूरी खत्म कर देता है, मतलब एकात्मता की ओर ले जाता है? जी, मुंडक उपनिषद का सूत्र है, स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, यानी जो उस पर ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। जब माँ का पूरा अनुभव होता है तो ज्ञाता और ज्ञेय, मतलब जानने वाला और जानी जाने वाली चीज का फर्क मिट जाता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि माँ खुद चुनती हैं कि वो किस पर खुद को जाहिर करें। उनकी कृपा के बिना ये मुमकिन नहीं। ये तो काफी गहरी आध्यात्मिक बातें हैं,
पर क्या शास्त्रों में साधक के लिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी है, जैसे आंतरिक शक्ति या बल के बारे में कुछ? शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है हाँ जरूर है। मुंडक उपनिषद में साफ लिखा है ना यमात्मा बलहीन न लभ्यः, मतलब ये आत्मा या माँ कमजोर इंसान द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि भक्ति और साधना के रास्ते पर मजबूती चाहिए, हिम्मत चाहिए, मानसिक और अंदरूनी ताकत चाहिए। उम्मीद नहीं छोड़नी है, कमजोर नहीं पड़ना है, चाहे लाखों बार फेल हो फिर उठकर कोशिश करनी है। हमें माँ की वीर संतान बनना है, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है अमृतस्य पुत्राः, अमरता की संतान। अब माँ के प्रेम के बारे में क्या वो भी साधक को शक्ति देता है? बिल्कुल। आदि शंकराचार्य का वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, कुपुत्रो जायत कुचिदपि कुमाता न भवति, मतलब बेटा बुरा हो सकता है पर माँ कभी बुरी नहीं होती। माँ का प्यार तो अनंत है, बिला शर्त के, वो अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। ये विश्वास ही साधक को बहुत बल देता है। तो संक्षेप में कहें तो हमने अलग अलग स्रोतों से देखा कि माँ कैसे तर्क और हमारी समझ से परे हैं, और उनका अनुभव शरणागति, उनकी कृपा और साधक की अपनी अंदरूनी शक्ति और दृढ़ता से जुड़ा है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात ये भी हो सकती है कि शायद माँ को पूरी तरह समझ न पाना, शायद यही वो दरवाजा है जो हमें बुद्धि की सीमाओं से आगे ले जाकर विश्वास और शरणागति से उन्हें अनुभव करने का मौका देता है। इन सब बातों के साथ हम अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, और हम माँ से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब पर उनकी कृपा हो। वे माँ हैं, हमारी सबसे करीबी। आप उन्हें भाव से माँ कहें या साधारण पूजा भी करें, आपको अनुभव जरूर होंगे, क्योंकि माँ हमें किसी भी तरह अनदेखा कर ही नहीं सकती। वो बहुत अलग अलग तरीकों से जवाब देती हैं। हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें और दूसरों की मदद करते हुए और सब में माँ को देखते हुए शांति से रहें, बहादुर और शक्तिशाली बने। कमजोर व्यक्ति या बहाने बनाने वाला व्यक्ति माँ को प्राप्त नहीं कर सकता। बहादुर बनो। अगर असफल होते हैं तो बार बार कोशिश करें। कोशिश करना कभी बंद ना करें। इस बात को पक्का याद रखें कि माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि हम उनके अमृतस्य पुत्राः अमर संतान हैं, जैसा श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, और माँ का प्यार अनंत है। जी, मुख्य बात यही है कि अपनी भक्ति और साधना में मजबूत बने, उम्मीद न खोएं और कमजोर न बने। लाखों बार असफल होने पर भी फिर से उठें। माँ का बच्चा बनने के लिए आपको भक्ति और अध्यात्म में मजबूत होना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म पर टिके रहें, मजबूत बने, क्योंकि कमजोर व्यक्ति कभी परमात्मा या माँ को प्राप्त नहीं करता। जैसा कि मुंडक उपनिषद में साफ कहा गया है, नयमात्मा बलहीनेन लभ्यः, माँ या आत्मा कमजोरों द्वारा नहीं पाई जा सकती। तो इस प्रस्तुति के लिए बस इतना ही। हमारी प्रस्तुति को लाइक, शेयर, कमेंट करना सुनिश्चित करें, और माँ के चरण कमलों को समर्पित भविष्य की और प्रस्तुतियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया हमें टिप्पणियों में अपनी प्रतिक्रिया दें, और यदि आपको लगता है कि प्रस्तुति में कुछ गलत हुआ है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो एक बार फिर सभी को जय माँ। माँ सभी का कल्याण करें।